हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है यार? सब खैरियत? मज़े में? ठीक, उम्मीद करता हूँ तुम लोग खैरियत से हो गए। अच्छा यार, आज मेरे पास मैनेजरियल अकाउंटिंग का एक पास पेपर का सवाल है, उसको सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास सर ब्रेक इवन का सवाल है। मेरे पास वही सवाल है जो कि मेरे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेमेस्टर नंबर 6 के अंदर भी टेस्ट हो चुका है। क्लियर हो गया? इसको थोड़ा बहुत ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद इसको सवाल को सॉल्व करेंगे। अच्छा, पहले एक दफ़ा सवाल को रीड कर लेते हैं। मेरे पास ये है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा यार देखो, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कह रहा है? लारेबी कंपनी प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बनाती है। इट सोल्ड 25,000 यूनिट लास्ट ईयर विद द फॉलोइंग रिजल्ट। उसने 25,000 यूनिट बेच दिए विद द फॉलोइंग रिजल्ट, कुछ रिजल्ट के साथ। उसने बोला क्या चीज़? उसने बोला सेल्स थी, वेरिएबल कॉस्ट थी, फिक्स कॉस्ट थी, इनकम बिफोर टैक्स था, और मेरे पास सर इनकम टैक्स था, और मेरे पास इनकम या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। याद रखना, उसने बोला इनकम बिफोर टैक्स भी दिया है इधर। इस ऐसा तुम्हारे पास पहली दफा देख रहे हो कि उसने इनकम बिफोर टैक्स भी दिया है और इनकम आफ्टर टैक्स भी है, तो सब समझ नहीं आया कि उसने टैक्स का पर्पस क्या होगा। ये आगे उसको सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा। सेल्स होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है, फिक्स कॉस्ट होता है। ये हमारे पास ये तीन जो चीजें लाइन आइटम आ रहा है, ये हमारे पास पुरानी चीजें जो कि कंटिन्यूसली चलते रहती हैं। क्लियर हो गया? In an attempt to improve its product, Larrabee managers are considering replacing a component part that costs 2.5 with a new battery costing 4.5 per unit during the coming year. उसने बोला कि सर मेरे पास एक मशीन थी जो कि बहुत पुरानी हो गई थी। उस मशीन का एक हिस्सा था जो कि पुराना मेरे पास था 2.5 का। मैं बाजार में लेकर जाता हूँ, मुझे बाजार में मुझसे जो पुरानी मशीन का पार्ट है वो लेता है 2.5 का, और मुझे जो नया पार्ट है वो देता है कितने का? 4.5 का। A new machine would be needed to increase the plant capacity. उसने बोला एक नई मशीन चाहिए जिससे मेरी प्लांट की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। The machine would cost 18,000. उसने बोला 18,000 रुपए की मशीन आएगी and have a useful life of 6 year. सर मेरे पास पुरानी मशीन का एक पार्ट तो रिप्लेस करूंगा, इसके अलावा मुझे अपनी कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है। उस प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मुझे एक नई मशीन चाहिए होगी। अभी कह रहा है कि जब नई मशीन मैं बाजार में लेने जा रहा हूँ तो मुझे लिए $18,000 की। अब क्योंकि मुझे अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है तो मुझे अपनी मशीन भी परचेज करनी पड़ेगी। अभी कह रहे हैं कि जब मैंने नई मशीन परचेज की तो उस मशीन की लाइफ है मेरे पास 6 ईयर्स, 6 साल लाइफ है। अब सर 6 साल लाइफ बताने से मशीन का इस सवाल में क्या रिक्वायरमेंट है, अभी हम आगे पता पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा। क्लियर है? विथ नो सेल्वेज वैल्यू, मतलब सर नो रेजिडल वैल्यू, उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है मशीन की। कंपनी यूजेज अ स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन ऑन द प्लांट, ऑन ऑल द प्लांट एसेट। उसने बोला कंपनी जो होती है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालती है। मतलब क्या सर? अगर मैं नई मशीन परचेज करूंगा, उस नई मशीन के जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलेगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास 6 साल लाइफ है, 18,000 की मशीन, 6 साल लाइफ, एक साल का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 18,000 डिवाइडेड बाई 6, कितना हो जाएगा सर? मेरे पास 3,000 हो जाएगा। 3 6 18, सर मेरे पास 3 6 18 होता है ना, तो 18,000 को डिवाइड बाई 6 करा तो मेरे पास आ गया 3,000। मतलब सर ये 3,000 जो है ये मेरे पास हर साल का डेप्रीसिएशन है। क्लियर हो गया? अच्छा सर, इसकी सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। उसने बोला मेरे को निकालना है व्हाट इज द लारे लैरेबी कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट। सर उसने बोला कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालने हैं लेकिन यूनिट्स में निकालने हैं। देखो भाई, ब्रेक इवन, ब्रेक इवन मैंने तुम्हें क्या बताया था? ब्रेक इवन तुम्हारे पास हर वो पॉइंट होता है जहाँ पे तुम ना प्रॉफिट गेन कर रहे होते हो ना लॉस गेन कर रहे होते हो। क्लियर हो गया? मतलब तुम उस ऐसे मिडिल स्टेज में आ गए हो, उस मिडिल स्टेज में पहुंच गए हो जहाँ पे अगर उस मिडिल मिडिल स्टेज से पीछे जाओगे तो तुम्हारे पास लॉस होगा, और अगर उस मिडिल स्टेज से तुम आगे जाओगे तो तुम्हारे पास प्रॉफिट होगा। समझ गए? मतलब तुम अभी जीरो पे खड़े हो। क्लियर है? इस जीरो से आगे जाओगे पॉजिटिव तो तुम्हारे पास प्रॉफिट होगा, अगर इस जीरो से पीछे जाओगे नेगेटिव तो मतलब तुम्हारे पास लॉस होगा। क्लियर हो गया? मतलब कंपनी अपने पास ब्रेक इवन पॉइंट बनाती है। मतलब किस वजह से ब्रेक इवन पॉइंट बनाती है? कि अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ और मुझे पता है कि एक यूनिट में 100 रुपए का बेचना है, तो मैं कम से कम इतने यूनिट बेचूंगा तो मेरा पुराना खर्चा कवर होगा। मतलब मेरी मुलाजमों की तनख्वाह, मेरी कंपनी का रेंट, मेरे फिक्स कॉस्ट, मेरे रेंट एक्सपेंस, मेरा किराया, मेरी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, सब चीज़ें कवर होंगी। मतलब सर ये वो पॉइंट है जिससे आप अज्यूम करते हो कि मैं कम से कम इतने पॉइंट बनाऊंगा तो मैं अपना खर्चा कवर करूंगा। अब इस पॉइंट से मैं आगे बनाऊंगा तो मेरे पास प्रॉफिट अर्न करूंगा। क्लियर हो गया सर? कोई दफा पढ़ो। वही सर।
उसके बाद क्या कह रही है, हाउ मेनी यूनिट how many units of the product would Larabi company have had to sell in the past years to earn 77,000 in profit? मतलब सर मैं कितने यूनिट सेल करूं कि मेरे पास प्रॉफिट अर्न कर लूं, कितने का, 77,000 का। ये दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, उसने बोला पहले तो आपसे ब्रेक इवन पॉइंट पूछता है, दूसरा ये कहता है कि देखो अब तुमने ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर जा चुके हो, अब ये कह रहा है कि अगर कितने यूनिट में अर्न करूं कि मैं 77,000 का पॉइंट प्रॉफिट अर्न कर सकूं। क्लियर हो गया? एक मिनट सब्र करना, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो सर, अभी तुम अपनी कंपनी चला रहे हो, सही है। अब कंपनी के अंदर क्या ये पॉइंट जा रहा है, ये लाइन जा रही है, सही है। अब मतलब तुम अभी इस स्टेज पे खड़े हो, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है सर, ये मिडिल स्टेज है, इस स्टेज पे खड़े हो। इस स्टेज से पीछे का ये जो जितना है ना, ये तुम्हारे पास सारे फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट से क्या मुराद, मतलब सर ये मेरे पास वो सारा खर्चा है कि मैं कम से कम इतने, अगर मैं कंपनी बना रहा हूँ, अगर मैं इतने पॉइंट बनाऊंगा तो मेरे पास, मैं जीरो पे खड़ा हूँ, मतलब जीरो पे खड़ा हूँ, ब्रेक इवन पे खड़ा हूँ। क्या चीज़? ब्रेक इवन पे खड़ा हूँ। क्या मतलब सर ब्रेक इवन का? उसने बोला ब्रेक इवन का मतलब क्या चीज़, नो प्रॉफिट, और यहाँ पे क्या है सर आपके पास, नो लॉस, मतलब सर नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये वाले पॉइंट पे ब्रेक इवन पे खड़े हो, इस पे तुम्हारे पास ना प्रॉफिट है ना लॉस है। अब इस पॉइंट से सर अगर मैं आगे जाता हूँ तो क्या है, मेरे पास इस पॉइंट से अगर मैं आगे गया तो मेरे पास सर प्रॉफिट है। क्या है सर? मेरे पास इस पॉइंट से आगे मेरे पास क्या है, प्रॉफिट है, सही है। और अगर इस पॉइंट से मेरे पास पीछे क्या है, मेरे पास सर लॉस है। क्लियर हो गया? ये मेरे पास लॉस है, और ये वाले पॉइंट से मेरे पास आगे क्या है, मेरे पास प्रॉफिट है। क्लियर हो गया? ये ब्रेक इवन पॉइंट वो कौन सा पॉइंट होता है तुम्हारे पास, जहाँ पे तुम ना प्रॉफिट अर्न कर रहे होते यहाँ तो ना, और जहाँ पर तुम ना लॉस अर्न कर रहे होते हो ना, जहाँ पर तुम्हारे पास कोई प्रॉफिट नहीं होता और जहाँ पर तुम्हारे पास कोई लॉस नहीं होता। क्लियर हो गया? अब इस सवाल की दूसरी रिक्वायरमेंट पढ़ना। इस सवाल की दूसरी रिक्वायरमेंट सर हमारे पास है कि हाउ मैनी यूनिट्स, कितने यूनिट्स लारेब कंपनी हैड टू सेल इन द पास्ट टू अर्न 77,000 प्रॉफिट। अब ये कह रहा है कि कितने यूनिट मैं बेचूं। सर हाउ मैनी यूनिट्स, अब मैं बोलूं कि मुझे अर्न करना है, कितने अर्न करना है, उसने बोला 77,000, 7,000 का क्या चीज़, प्रॉफिट अर्न करना है। अब उसने बेंचमार्क रख दिया कि सर मुझे 77,000 का प्रॉफिट अर्न करना है। अब हो सकता है 77,000 यहाँ पर फॉल कर रहे हो या 77,000 यहाँ पर फॉल कर रहे हो। क्लियर है? अब मैं कितने यूनिट बेचूंगा कि 77,000 होंगे, ये मेरे पास निकलेगा किस चीज़ से, उसी ब्रेक इवन के आगे एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला में इम्प्लीमेंट करूंगा, उस फॉर्मूले के थ्रू मेरे पास निकलेगा कि सर मैं इतने हज़ार, अगर मेरा टारगेटेड प्रॉफिट, अगर ये क्या है सर, आपके पास टारगेटेड प्रॉफिट है, टारगेटेड प्रॉफिट है सर, कितने में टारगेटेड प्रॉफिट मेरे पास अगर 77,000 है तो मैं कितने यूनिट बेचूंगा कि मेरे पास टारगेटेड प्रॉफिट अचीव हो जाएगा। क्लियर हो गया सर? अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि पहले अगर ब्रेक इवन, आपके पास ब्रेक इवन का क्या फॉर्मूला होता है, तो ब्रेक इवन का आपके पास क्या फॉर्मूला होता है सर? अब ब्रेक इवन जो होता है वो मेरे पास आपके पास दो चीज़ों के अंदर निकलता है। या तो ब्रेक इवन एग्जामिनर आपसे कहेगा कि मुझे किस चीज़ के अंदर निकाल के दो, मुझे यूनिट्स में निकाल के दो, क्योंकि मैं कितने यूनिट बेचूंगा तो मैं ब्रेक इवन पे खड़ा हूँगा। या तो दूसरा क्या हो सकता है, ब्रेक इवन आपसे कह सकता है कि मुझे इन टर्म्स ऑफ प्राइस निकाल के दो, कि मैं यूनिट को छोड़ो, सिर्फ ये बताओ कि मैं कितने हजार, मतलब मैं कितने लाख की सेल करूंगा तो मैं ब्रेक इवन पे खड़ा हूँ। मतलब अगर 1 लाख से मैं पीछे गया तो मतलब मेरा नुकसान है, और 1 लाख से मैं अगर ऊपर कमाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट है। सब कम से कम अगर तुम बिजनेस करते हो ना, तो पता है यार मेरे कम से कम 1 लाख रुपए तो कमाने हैं। अगर मैं 1 लाख रुपए कम से कम कमाऊंगा तो मैं कम से कम अपना खर्चा पूरा कर सकूंगा। ये जो 1 लाख तुम कमा रहे हो अपना खर्चा पूरा करने के लिए, इसे कहते हैं ब्रेक इवन। क्लियर हो गया? एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि ब्रेक इवन मुझे प्राइस में भी निकाल के दो और ब्रेक इवन मुझे इन यूनिट्स भी में भी निकाल के दे सको। क्लियर है? अब ब्रेक इवन का सर मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है? क्लियर है? ब्रेक इवन का मेरे पास फॉर्मूला होता है क्या चीज, फिक्स कॉस्ट। क्या चीज? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या चीज, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। क्या चीज? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। क्या होता है सर मेरे पास? कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है। क्या चीज? कंट्रीब्यूशन
मार्जिन। अब सर ये क्या है, आपने अब लिख तो दिया है ब्रेक इवन मेरे पास होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। आप तो कह रहे थे कि मेरे पास यहाँ तो यूनिट में भी निकलता है और प्राइस में भी निकलता है। अब देखो भाई, अगर ये बोले कि मेरे पास ब्रेक इवन तुम्हें प्राइस में निकालना है, तो मेरे पास इन टर्म्स ऑफ जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रखोगे ना, ये वाला, इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन को तुम मेरे पास इन रुपीस या डॉलर रख देना, जो भी मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहा होगा। और अगर ये मेरे पास एग्जामिनर कहे कि भाई मुझे ब्रेक इवन इन यूनिट्स चाहिए, तो मेरे पास ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी तुम लिखो है ना, ये मेरे पास इन यूनिट्स में लिख देना। यूनिट्स में क्या हो सकता है कि मेरे पास पर यूनिट 3 रुपए कमा रहा हूँ मैं, पर यूनिट 4 रुपए कमा रहा हूँ मैं पर यूनिट। क्लियर हो गया? ये मेरे पास होता है क्या चीज, ब्रेक इवन। अब तुम बोल रहे हो कि रिक्वायर्ड यूनिट्स, मेरे पास दूसरा क्या एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट थी कि भाई कितने मैं रिक्वायर्ड यूनिट्स बेचूं कि मैं टारगेटेड प्रॉफिट अचीव कर सकूं। क्या चीज, रिक्वायर्ड यूनिट्स, कि कितने में रिक्वायर्ड यूनिट में बेचूंगा। देखो तुम पहले अपनी सेल करते हो, अगर मैं तुम्हें आसान सा फॉर्मूला याद करने का तरीका बताऊं ना, देखो तुम ब्रेक इवन क्या कहता है कि सर आप अपने फिक्स खर्चे को कवर कर रहे हो। ब्रेक इवन वो पॉइंट है जिससे मेरा सिर्फ खर्चा कवर हो रहा है। देखो जब तुम बिजनेस कर रहे हो तुम्हारा खर्चा कवर हो गया, उस खर्चे से आगे तुम कमाओगे प्रॉफिट, उस खर्चे से पीछे तुम कमाओगे, तुम्हारा जितना भी है वो खर्चा है सारा। अगर वो नहीं कवर हो पाया तो तुम लॉस में हो। क्लियर है? तो ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन जो होता है वो मेरे पास एक तरह से तुम ये भी कह सकते हो कि ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट जिसके ऊपर तुम अपना फिक्स कॉस्ट कवर कर रहे हो। क्लियर है? अब ये कह रहा है कि रिक्वायर्ड यूनिट, अब मैं कितने हजार यूनिट बेचूंगा तो मैं अपना टारगेटेड प्रॉफिट अचीव करूंगा। देखो टारगेटेड प्रॉफिट अचीव करने के लिए ना तुमने पहले अपना, ये देखो ये लाइन है, ठीक है, और इस लाइन पे जो है वो यहाँ पर आके तुम्हारे पास टारगेटेड प्रॉफिट मेरे पास क्या था, 77,000 मेरे पास क्या था, ये था मेरे पास है टारगेट प्रॉफिट। सर ये क्या था, 77,000 रुपीज मेरे पास क्या था, टारगेटेड प्रॉफिट। अब मुझे सर मैं बोलूँ कि मुझे 77,000 टारगेट प्रॉफिट चाहिए, उस 77,000, अभी मैं स्टेज पे खड़ा हूँ सर, मैं जीरो पे खड़ा हूँ, मैंने आज कुछ भी मेरी सेल नहीं हुई, लेकिन एज अ बिजनेस परस्पेक्टिव सर तुम सोचोगे तो ना, मेरे को टारगेटेड प्रॉफिट अचीव करने के लिए सबसे पहले मुझे खर्चा क्या करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट अपनी कवर करनी पड़ेगी। तुम यहाँ पहुंचे सर, ये कौन सा पॉइंट है, तुमने अपने यहाँ पे पहुंच के पहले क्या करा, फिक्स कॉस्ट कवर करी, मतलब मैंने पहले अपने सारे खर्चे कवर करे। अब जब तुमने सारे खर्चे कवर कर लिए, तुम यहाँ पे आ गए क्या चीज, ये इस पॉइंट पे आ गए। अब ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे मेरे पास सब खर्चे कवर होते हैं, इसे क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। अब सर इस ब्रेक इवन पॉइंट से आगे जो तुम यूनिट बेचोगे तो तुम अपना टारगेटेड प्रॉफिट अचीव कर सकोगे। क्लियर है? तो इसका फॉर्मूला भी सर इसी तरीके से ड्राइव होगा कि रिक्वायर्ड यूनिट इज इक्वल टू क्या चीज, फिक्स कॉस्ट प्लस 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 क्या चीज, उसने बोला सर मेरे पास क्या चीज, टारगेटेड प्रॉफिट। टारगेटेड प्रॉफिट, सर मेरे पास फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, सर किस चीज से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ यूनिट्स। मतलब क्या चीज मैं कर रहा हूँ, क्या चीज सर, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। सर मैं कैसे कर रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, पर यूनिट। क्लियर हो गया सर? इस सवाल को जब तुम सॉल्व करोगे ना, तुम्हारे पास क्लैरिटी और भी आ जाएगी। तुम समझ गए ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, और मेरे पास रिक्वायर्ड यूनिट किस तरीके से मैं ड्राइव करता हूँ कि मतलब इतने हजार यूनिट बेचूंगा तो इसके आगे मैं रिक्वायर्ड यूनिट अचीव कर पाऊंगा। क्लियर है सर? इस सवाल को एक दफा एक्सेल पे सॉल्व करते हैं, इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट भी पढ़ लेते हैं ताकि हमारे पास और भी क्लैरिटी आ जाए। क्लियर है? अच्छा, पहले सर इस सवाल को मैं एक्सेल के ऊपर कॉपी कर लेता हूँ।
अच्छा भाई, अब देखो मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ यूनिट कितने सोल्ड कर रहा हूँ मैं, सोल्ड कितने करे मैंने सर, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। मैं यहाँ पे अपने पास जो रॉ डेटा है वो बनाते भी जाता हूँ। क्या चीज़, मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। सर मेरे पास कितने नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड हुए हैं? सर ये कह रहा है कि आपके पास, सर मेरे पास कितने 25,000 नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड हुए हैं। सबसे पहले इस सवाल को क्या करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ोगे और उसका रॉ डेटा बनाओगे। रॉ डेटा देखो क्या तुम्हारे पास किस तरीके से बनेगा। मेरे पास कितने नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड हो रहे हैं, मेरे पास उसने बोला कि सर 25,000 नंबर ऑफ यूनिट आप सोल्ड कर रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, और किस सेट के ऊपर सेल कर रहे हैं, मैंने बोला सेल्स मैंने टोटल्स कितनी करी है, सेल्स की है कितनी, उसने बोला मेरे पास 625,000 की आपने सेल्स की है। उसके बाद ये कह रहा है क्या चीज़, वेरिएबल कॉस्ट। उसने बोला सर आपके पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है कितनी, 375,000 मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब देखो ओल्ड एज बी ओ, अब इधर क्या करोगे तुम, जब सेल्स में से तुम वेरिएबल कॉस्ट निकालते हो तो तुम्हारे पास क्या आता है, कॉन्ट्रीब्यूशन। उसने बोला मार्जिन आता है, क्या आता है आपके पास, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन आता है। कितना कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन आता है, उसने बोला मेरे पास 625 में से आपने 375 निकाले तो आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया सर कितने का, 250,000 का आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। उस कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से फिर आप क्या निकालते हो, फिक्स कॉस्ट निकालते हो। क्या निकालते हो, फिक्स कॉस्ट निकालते हो। सर जब आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से मेरे पास फिक्स कॉस्ट निकालोगे कितने की, 150,000 की फिक्स कॉस्ट निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट की क्या आ जाएगा सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन सर अब सवाल का ट्विस्ट किया है, सवाल के अंदर उसने बोला कि ब्रेक इवन यूनिट। मेरे पास रिक्वायरमेंट नंबर एक क्या कहते हैं, सर रिक्वायरमेंट नंबर एक क्या कह रहा है, मेरे पास क्या कह रहा है, ब्रेक इवन इन, ब्रेक इवन इन यूनिट्स। अब मैंने क्या आपको बोला कि ब्रेक इवन इन यूनिट्स का फॉर्मूला किस तरीके से होता है, उसने बोला क्या चीज़, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड करना है किस चीज़ से, क्या चीज़, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। तो मैं सर इसको लिख देता हूँ, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। सर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट मैंने इसको लिख दिया है। अब फिक्स कॉस्ट आपके पास कितनी है, सर फिक्स कॉस्ट मेरे पास सवाल में ऊपर मेंशन है कितनी। ब्रेक इवन इन यूनिट्स किस तरीके से निकालते हो, आप करते हो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करोगे किस चीज़ से, उसने बोला आप करोगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। अब फिक्स कॉस्ट कितनी है सर मेरे पास, फिक्स कॉस्ट है आपके पास कितनी, मेरे पास सर फिक्स कॉस्ट है 150,000। उसको डिवाइड करना है मैंने किस चीज़ से, आपने किस चीज़ से डिवाइड करना है, उसने बोला आपने डिवाइड करना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। अब देखो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ये मेरे पास क्या था, इन डॉलर्स थे आपके पास, किस चीज़ से आपके पास क्या थे, इन डॉलर थे। अब मुझे पर यूनिट निकालना है, किस तरीके से निकालूंगा मैं पर यूनिट, यहाँ पे लिख देता हूँ पर यूनिट। टोटल सेल्स कितनी करी है, मैंने बोला टोटल सेल्स मेरी हुई है क्या चीज़, 6,25,000। उसने बोला कितने हज़ार यूनिट बेचे हैं, कि 6,000 तुम्हारे पास 625,000 यूनिट, कितने यूनिट बेचे हैं कि तुम्हारे पास सेल हुई है 625 की। तो मैंने 625,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं मेरे पास 25,000। तो मैंने सबको डिवाइड कर दूंगा किस चीज़ से, 25,000 से। जैसे इधर मेरे पास है सर 375,000, इसको मैं डिवाइड करूंगा किस चीज़ से, उसने बोला 25,000 से। तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। सिमिलरली सर क्या है, आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन 25 से आपने 15 निकाले तो आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितने का आ गया, मेरे पास 10 पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया है। अब मेरे पास फिर ब्रेक इवन निकालने का क्या तरीका है, ब्रेक इवन आप निकालते हो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। फिक्स कॉस्ट सवाल में आपको मेंशन दिया हुआ है कितना, 150। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है, उसने बोला कंट्रीब्यूशन मार्जिन है आपके पास 10 पर यूनिट। कितना है, 10 पर यूनिट। अब आप ब्रेक इवन किस तरीके से निकलेगा, मेरे पास ब्रेक इवन यूनिट कितने निकलेंगे, ब्रेक इवन यूनिट कितने निकलेंगे, उसने बोला मेरे पास 150,000 को मैंने डिवाइड करा
किस चीज़ से, 10 से, तो मेरे पास ब्रेक इवन इन यूनिट्स कितने आ गए सर? मेरे पास ब्रेक इवन इन यूनिट्स आ गए कितने? 15,000। कितने आ गए सर ब्रेक इवन इन यूनिट्स? मेरे पास कितने आ गए? उसने बोला सर आपके पास आ गए ब्रेक इवन इन यूनिट्स 15,000। क्लियर हो गया सर? ये कितने आ गए? 15,000। मतलब सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर ए कंप्लीट हो गई। अब सवाल की दूसरी रिक्वायरमेंट पढ़ना। उसने बोला हाउ मैनी यूनिट्स के कंपनी सोल्ड करे इन द पास्ट टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट ऑफ ₹77,000। अब कह रहे कितने मैं यूनिट सोल्ड करूं कि मैं 77,000 का प्रॉफिट अर्न कर सकूं। तो मेरे पास मैं लिखा रिक्वायरमेंट नंबर बी। रिक्वायरमेंट नंबर बी क्या कहता है? उसने बोला मेरे पास रिक्वायर्ड यूनिट्स, क्या चीज़, मैं लिखता हूँ यहाँ पे रिक्वायर्ड, कितने मैं रिक्वायर्ड यूनिट सोल्ड करूं कि मैं अपना प्रॉफिट जो है, टारगेटेड प्रॉफिट 77,000 रुपये का, वो मैं अचीव कर सकूं। तो मैंने इसका फॉर्मूला क्या बताया था आपको? इसका फॉर्मूला क्या चीज़? फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेटेड प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। तो मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट लिखना, तो मैं डायरेक्ट एसेट से कॉपी करके नीचे लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेटेड प्रॉफिट पर यूनिट। अब सर फिक्स कॉस्ट सवाल है, तो फिक्स कॉस्ट आपके पास क्या है? फिक्स कॉस्ट आपके पास सवाल में दी हुई है कितनी? मेरे पास फिक्स कॉस्ट है 155,000। उसने बोला इसके अंदर आपने ऐड करना है, क्या चीज़ ऐड करनी है? टारगेटेड प्रॉफिट। उसने बोला मेरा टारगेटेड प्रॉफिट कितना है सर? उसने बोला सर आपके पास टारगेटेड प्रॉफिट जो है प्लस का टारगेटेड प्रॉफिट मेरे पास सवाल में किधर दिया हुआ है? सर सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर बी पढ़े, उसमें लिखा है कि आपके पास टारगेटेड प्रॉफिट है 77,000 का। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या चीज़? 77,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट सर आपके पास कितना है? आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट है कितने का? 10 रुपये का कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट है। क्लियर हो गया सर? तो अगर ब्रेक रिक्वायर्ड यूनिट्स, कितने यूनिट्स मैं सोल्ड करूं कि मैं टारगेटेड प्रॉफिट अचीव कर लगूं, तो मेरे पास क्या है? 150,000 प्लस 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 टारगेटेड प्रॉफिट कितना? 77,000। कितना हो गया मेरे पास? 227,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। डिवाइड किससे किया सर? कंट्रीब्यूशन मार्जिन से किया। तो मेरे पास रिक्वायर्ड यूनिट कितना आ जाएंगे सर? मेरे के पास आ गया सर 227,000 डिवाइडेड बाय 10। तो मेरे पास कितना आ गया सर? 22,700 मेरे पास क्या है? टारगेटेड यूनिट्स हैं। मतलब सर अगर मैं 22,700 यूनिट बेचूंगा तो मैं 77,000 का प्रॉफिट अचीव कर पाऊंगा। सही है सर? इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। मगर देखो सवाल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखो किस तरीके से इसको वेरीफाई करोगे। इसको सर वेरीफाई इस तरीके से कर सकते हैं कि मेरे पास कितने हज़ार यूनिट बेचूं। मैं बोलूँ सर मेरे पास 22,700 यूनिट बेचूं, कितने से एक यूनिट कितने का बेचा है मैंने? पर यूनिट तुमने लिखा हुआ यहाँ पे 25 रुपये। तो 22,700 मल्टीप्लाई बाय 25 करूँगा, तब मेरे पास टारगेटेड रेवेन्यू आ जाएगा सर। टारगेटेड प्रॉफिट नहीं आएगा, ये टारगेटेड रेवेन्यू आ जाएगा। मेरे पास टारगेटेड प्रॉफिट कितना होता है सर? 77,000। मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया इतना। उसमें से तुम लेस करोगे क्या? 227,000 में से लेस करो तुम सर अपनी फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आपने किया तो आपके पास ये क्या आ गया? टारगेटेड प्रॉफिट। ये क्या आ गया सर? टारगेटेड प्रॉफिट। क्लियर हो गया सर? ये हमारे पास सवाल वेरीफाई भी हो गया। क्लियर हो गया? लेकिन तुमने अपने एग्जाम में यहीं तक ही रखना है टारगेटेड यूनिट को, रिक्वायर्ड यूनिट आपने यहीं तक ही रखना है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब सब गेम इस सवाल के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा चेंज है। क्या है सर वो? आप रिक्वायरमेंट नंबर सी पढ़ें। ये मैं लिख देता हूँ रिक्वायरमेंट नंबर सी। तो मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पर सॉल्व। रिक्वायरमेंट नंबर सी क्या कहता है सर मेरे पास? सर रिक्वायरमेंट नंबर सी कह रहा है इफ लारेबी कंपनी होल्ड द सेलिंग प्राइस कांस्टेंट, मेक द सजेस्टेड चेंजेस, हाउ मेनी यूनिट ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी सोल्ड इन द कमिंग ईयर टू द ब्रेक इवन। उसने बोला ब्रेक इवन पॉइंट ही निकालना है, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स ही निकालना है। लेकिन ये कह रहा है कि अगर मैं चेंज कर दूं, क्या चीज़ चेंज कर दूं सर? कह रहा है कि अगर आपके पास सेलिंग प्राइस, ये मैं लिख रहा हूँ न्यू, ये
यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ न्यू। सर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या चीज़ न्यू। अब ये देखो क्या कह रहा था सवाल के अंदर, आप अपने पुराने कंपोनेंट निकाल के मशीन का एक नया कंपोनेंट से रिप्लेस कर रहे हो। पुराने कंपोनेंट मेरे पास कितने का है, ओल्ड कंपोनेंट, यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या चीज़, ओल्ड न्यू। अच्छा देखो, ओल्ड तुम्हारे पास कितने का जाएगा, मेरे पास अगर मैं रिप्लेस करूँ तो मेरे पास पुराना जो यूनिट है वो 2.5 पर यूनिट का जाएगा। मतलब क्या चीज़, ओल्ड मेरे पास जा रहा है कितने का, 2.5 का। कितने का पुराना, कितने का जा रहा है, 2.5 का। नया सवाल में क्या लिखा है, एन अ बेटर पार्ट कॉस्टिंग 4.5 पर यूनिट ड्यूरिंग द कमिंग ईयर with a new and a better part costing 45.5 पर यूनिट। याद रखना है पर यूनिट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, पर यूनिट में लिख रहे हैं। तो मेरे पास क्या है, ये 4.5 है। अब सर अगर मैं पुराना माइनस नया करूं तो मेरे को एडिशनल कॉस्ट पर यूनिट पे कितने की पड़ेगी। उसने बोला सर आपको एडिशनल कॉस्ट पर यूनिट पड़ेगी 2 रुपए की। अब ये कह रहा है कि सवाल की रिक्वायरमेंट है कि सेलिंग प्राइस में सर कांस्टेंट रख रहा हूँ, तो सेलिंग प्राइस मैंने कांस्टेंट रख दी, 25 की 25 रख दी। उसने बोला अगर मगर सर मैं जो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है ना इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ सर, मैं बढ़ा रहा हूँ। कितने से बढ़ा रहा हूँ, 2 से बढ़ा रहा हूँ। तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट सर 15 से उठकर कितनी हो गई है, मेरे पास सर वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 15 से उठ के कितनी हो गई, 17 हो गई है। अब 25 माइनस 17 किया तो आपके पास कितना आ गया, मेरे पास 8 आ गया। मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन क्या आ गया, मेरे पास 8 आ गया। क्लियर है। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि आपके सर उसके बाद सवाल की आगे रिक्वायरमेंट क्या पड़ी हुई थी, अ न्यू मशीन वुड बी नीडेड टू इंक्रीज द प्लांट कैपेसिटी। एक नई मशीन तुम लेकर आ रहे हो जिससे प्लांट की कैपेसिटी चेंज हो जाएगी। द मशीन वुड बी कॉस्टिंग 18,000 एंड हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 6 ईयर। एक मशीन की, न्यू मशीन की, मैं लिख देता हूँ न्यू मशीन कॉस्टिंग, उसने बोला नई मशीन, सर नई मशीन की मेरे पास कॉस्ट कितनी है, उसने बोला मेरे पास 18,000 है। उसने बोला इसकी लाइफ कितनी है, उसने बोला, मैंने बोला सर इसकी लाइफ 6 साल है। तो मेरे पास क्या चीज़, ईयर पर ईयर डेप्रिसिएशन निकालना है। सर पर ईयर डेप्रिसिएशन किस तरीके से निकलेगा, तुम 18,000 को डिवाइड करोगे 6 से, तो मेरे पास पर ईयर का डेप्रिसिएशन निकलेगा। सर ये किस तरीके से निकला, आपने 18,000 डिवाइडेड बाई 6 किया तो मेरे पास 18,000 डिवाइडेड बाई 6 किया तो आपके पास पर ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया। तो भाई 18,000, अरे भाई 18,000 को डिवाइडेड बाय 6 किया तो आपके पास सर क्या आ गया, पर ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया, पर ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया। अब ये जो सर डेप्रिसिएशन आया है ये मेरे पास किस में शामिल होगा सर, ये मेरे पास आपके पास शामिल होगा फिक्स कॉस्ट के अंदर। तो मेरे पास नई फिक्स कॉस्ट कितनी बन जाएगी सर, आपकी पुरानी फिक्स कॉस्ट है कितनी, 1.5 लाख। उस 1.5 लाख के ऊपर 3,000 मैंने और ऐड करे तो मेरे पास कितने की फिक्स कॉस्ट हो गई, 1,53,000 रुपए की नई फिक्स कॉस्ट हो गई। अब सवाल के अंदर कह रहा है कि मेरे पास क्या निकालना है, ब्रेक इवन निकालना है। ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकालना है। निकालना क्या है सर, वही निकालना है जो अभी हमने निकाला है। ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकालना है, लेकिन फ़र्क इतना है सर, पहले हमने एक पुराने का रखा था लेकिन अब हमने जब मशीन को अपग्रेड कर दिया है तो हम उसका ब्रेक इवन निकालना है। तो मेरे पास नई फिक्स कॉस्ट कितनी है, उसने बोला सर आपके पास नई फिक्स कॉस्ट जो है वो ये रहा। नए के फोल्डर में जाओ, नए के फोल्डर में जाके मेरे पास क्या लिखा है, नई फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट देखो मेरे पास नई कितनी है, उसने बोला सर फिक्स कॉस्ट आपके पास 1,53,000 है, तो मैंने लिख दिया 1,53,000। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, आपके पास देखो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना है, मैंने देखा सर मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट ये रखा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना है सर, नया वाला मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट है 8 रुपये का। तो ब्रेक इवन इन यूनिट्स किस तरीके से निकलते हैं, उसने बोला मेरे पास फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करना है किस चीज़ से, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से। तो मेरे पास ब्रेक इवन इन यूनिट्स
नए के, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे न्यू। कितने आ गए ब्रेक इवन इन यूनिट्स न्यू मेरे पास आ गए कितने के, 19,125। क्लियर हो गया सर। अब आपके पास क्या था, रिक्वायरमेंट नंबर डी। आज की आखिरी रिक्वायरमेंट क्या है सर, मेरे पास है रिक्वायरमेंट नंबर डी, तो मैं वो भी सिमिलर ही है, तो इस वजह से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा सर, रिक्वायरमेंट नंबर डी पढ़ते हैं सर। रिक्वायरमेंट नंबर डी ये कह रहा है, इफ लारेबी कंपनी होल्ड द सेलिंग प्राइस कांस्टेंट। सर कोई मसला नहीं है, हमने जो भी नई सेलिंग प्राइस रखी है वो उसको कांस्टेंट ही रखा है, मतलब 25 पुराना था और 25 नया है, कोई इसके अंदर कांस्टेंट है, कोई चेंजेस नहीं है। उसने बोला एंड मेक द सजेस्टेड चेंजेस। सर सजेस्टेड चेंजेस क्या दिए थे, एक तो नई मशीन वाले चेंजेस थे, ये भी कर दिए हमने, नई मशीन वाले डेप्रिसिएशन वाले, और एक तो रिप्लेस करना था पार्ट, वो भी कर दिया हमने, दोनों चेंजेस कर दिए। ठीक है, आगे बोले how many unit of the product of the company will have to sell in order to make the same after tax profit as last year. Have to sell to make the same after tax profit as last year. अच्छा, कितनी सेल करें कि आफ्टर टैक्स प्रॉफिट जो है उसको हम वही अचीव कर सकें। देखो, तुम्हारे पास आफ्टर टैक्स प्रॉफिट हम नहीं लेंगे, हम रखेंगे बिफोर टैक्स प्रॉफिट, क्योंकि टैक्स रेट तो चेंज हो सकता है ना भाई। देखो, अभी मेरा प्रॉफिट, मैं ब्रेक इवन के हिसाब से मेरा प्रॉफिट कुछ और है, कल गवर्नमेंट की वजह से मेरे पास कोई टैक्स रेट चेंज हो जाए तो मेरे पास आफ्टर टैक्स प्रॉफिट तो चेंज हो जाएगा। देखो, ब्रेक इवन जो है होता है वो इररिस्पेक्टिव, हम अज्यूम करते हैं कि देखो सेलिंग प्राइस कांस्टेंट रहेगी, डिमांड कांस्टेंट रहेगी, और मेरे पास जो है वो तुम्हारे पास टैक्स रेट कांस्टेंट रहेगा। देखो, अगर एक कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट बना रही है, उसके लिए फॉर एग्जांपल कराची की, अगर कराची में एक ब्रेक इवन पॉइंट बना है, अब कराची में टैक्स रेट अलग होगा तो उसका प्रॉफिट अलग आ रहा होगा, लाहौर में अलग होगा तो उसका टैक्स रेट अलग होगा तो उसका प्रॉफिट अलग आ रहा होगा। इररिस्पेक्टिव हम यूज करेंगे क्या चीज, बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स। क्योंकि सर मेरे पास ब्रेक इवन पॉइंट याद रखना, जब भी वो बोले कि आफ्टर टैक्स बोलेंगे, हम बोलेंगे नहीं सर आफ्टर टैक्स को हम अज्यूम नहीं करते, हम बिफोर टैक्स को अज्यूम करते हैं। क्योंकि क्यों, टैक्स रेट तो चेंज हो सकता है ना भाई। देखो, मैं आज बजटिंग कर रहा हूँ, मैं ब्रेक इवन निकाल रहा हूँ, अब मैं इतनी मेहनत करके किसी प्रोफेशनल बंदे को ला रहा हूँ, उसको उसकी देखो एक टैक्स रेट का छोटा सा चेंज करने की वजह से उसके एनालिसिस सारे चेंज हो जाएंगे। तो इस वजह से मैं एग्जामिनर अगर कभी भी तुमसे कहे कि आफ्टर टैक्स रखना है, तो आप आफ्टर टैक्स नहीं रखना, आप इसको बिफोर टैक्स ही रखते हैं। तो प्रोफेशनली हम इसको क्या रखते हैं, बिफोर टैक्स रखते हैं। अब देखो, बिफोर टैक्स तुम किस तरीके से रखोगे, तुम्हारे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है सर, फॉर्मूला वही है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स is equal to fixed cost plus targeted profit divided by contribution margin per unit। फिक्स कॉस्ट तुम्हारे पास चेंज हो गई है, फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई है, नहीं, फिक्स कॉस्ट जो है आपके पास नहीं, मेरे पास ये रही। सर मेरे पास नई फिक्स कॉस्ट कितनी है, न्यू के फोल्डर में गए आप, न्यू के फोल्डर में जाके फिक्स कॉस्ट देखो आपके पास कितनी आ गई, नहीं 153,000, तो आपने उठा के लिख दिया मेरे पास 153,000। टारगेटेड प्रॉफिट, सर मैं अचीव कर सकूं टारगेटेड प्रॉफिट, टारगेटेड प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट, जो मैं पहले अचीव कर रहा था। पहले सर मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा था, ये रखा सर आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ रहा था, 1 लाख रुपए। अभी मैं इधर क्या लिखूंगा, मैं इधर भी 1 लाख रुपए ही लिखूंगा, मैंने 1 लाख रुपए लिख दिया। अब क्या है सर मेरे पास, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट नया वाला कितना आ रहा है सर आपके पास, 8 रुपए का कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट है। अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स क्या थे, फिक्स कॉस्ट 1,53,000 प्लस मेरे पास 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख ऐड करें तो 253 मेरे पास हो गए। अब ये किस तरीके से तो आपने निकाले सर, मेरे पास 153,000 प्लस 1 लाख, 153,000 प्लस 1 लाख करें तो मेरे पास क्या आ गया सर, मेरे पास 253,000 आ गए। अब इन 253,000 को मैंने डिवाइड किया कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से 8 से, तो मेरे पास आ गया 31,625 यूनिट बेचूंगा, तो मैं अपना पुराना कंट्रीब्यूशन मार्जिन अचीव कर पाऊंगा, मतलब मैं अपना टारगेटेड प्रॉफिट अचीव कर पाऊंगा। क्लियर हो गया सर। इस सवाल को आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लो, इस सवाल के अंदर कोई भी क्लैरिटी चाहिए हो तो मुझसे पूछ लो। पहले सर इधर कर देता हूँ ताकि आप रिक्वायरमेंट नंबर 1 को आप कॉपी कर लो।
ये रिक्वायरमेंट नंबर ए है सर, आप इसको कॉपी कर लें। क्लियर हो गया, कुछ भी नहीं करना। ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकालना है। ब्रेक इवन इन यूनिट्स का फॉर्मूला है मेरे पास फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। मैंने फिक्स कॉस्ट की 1.5 लाख, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट 10, तो मैंने 1.5 लाख को डिवाइड करा 10 से, तो मेरे पास आ गया 15,000। रिक्वायरमेंट नंबर बी मेरे पास थी क्या चीज़, मेरे पास फिक्स कॉस्ट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने थे कि टारगेटेड प्रॉफिट अचीव कर सकूं। मेरे पास फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। मेरे पास क्या था, 2,77,000 किस तरीके से निकले, 150,000 डिवाइडेड बाय 77,000, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 150,000 प्लस 77,000, इन दोनों को ऐड करा तो मेरे पास क्या आ गया, 227,000 आ गया। 227,000 को डिवाइड करा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट जो कि मेरे पास 10 था, तो मेरे पास आ गया कितने, 2,22,700। क्लियर हो गया। उसी तरीके से कुछ नहीं किया, उसने कुछ चेंजेस बताई थी, वो हमने चेंजेस करी, उसके ज़रिए पे हमारे पास पर यूनिट की वैल्यूज़ चेंजेस के थ्रू चेंज हो गई हैं सबकी। और उस चेंजेस को रख के हमने नया ब्रेक इवन निकाला, और फिर हमने नया उसको रख के क्या चीज़, नया रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स रखे जिसमें मेरा टारगेटेड प्रॉफिट था 1 लाख। क्लियर हो गया सर। इस रिक्वायरमेंट नंबर सी और रिक्वायरमेंट नंबर डी को भी कॉपी कर लो। कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लेना। ओके सर, ओके, थैंक यू।